आज हमारे साथ है राजस्थान सरकार में नवनिर्वाचित वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर खानुका बुधवाली, जिन्होंने लगातार दूसरी बार इस पद पर जीत हासिल की है और राजस्थान सरकार में इनके द्वारा किए गए कार्य वक्फ बोर्ड को पिछले कार्यकाल इनका ऐतिहासिक रहा था। अब इनसे जानते हैं कि आने वाला जो कार्यकाल है वक्फ बोर्ड का कैसा रहेगा और क्या नवाचार करेंगे, किस तरह से वक्फ बोर्ड जो लंबे समय से गर्त में डूबा होता है किस तरह से उसको ऊपर लाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप बताइए कि किस तरह से आप इस कार्यकाल में अपना कार्य निर्वहन करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपका तना साहब चैनल का स्वागत करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपका हमेशा कामयाबी अता फरमाए और शुक्रगुजार हूँ सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को पुनः बना के इस वक्फ के वाकिफ़ के मुताबिक काम करने का जो मौका दिया है। ये बिल्कुल सच है कि पिछली मर्तबा का कार्यकाल कम था और उसमें हमने जो आइडेंटिफाई जो काम किए और आइडेंटिफाई करने के बाद जितना काम करना था उतना काम नहीं कर पाए। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, जो वक्फ बोर्डों पे काबिज व्यक्ति हैं उन काबिजों को, वक्फ भूमाफियाओं को और जो उनकी नीति और नियति गलत है उन लोगों को ये तय करना होगा कि हम इस खुदा की संपत्ति को अब आगे खुर्द बुर्द नहीं कर पाएंगे। मैंने जब यहाँ पहली बार आया था तो यहाँ राजस्थान के अलग अलग कोनों में यहाँ भी कई भूमाफियाओं ने ज़मीनें बेची है और कुछ लोगों ने इस ज़मीनों को अलग ज़िलों के सरपंचों को, जो यहाँ के सरपंच भी नहीं है, वो अलग तहसीलों के सरपंच हैं जिनके नाम ज़मीनें की गई है। कुछ सरकारी मुलाजिम होते हुए भी इस वक्त की संपत्ति को बेचने का कार्य किया। कुछ लोग हर शहरों में बड़े तबके के लोग थे जो इसका किराया देने की कोशिश की। कुल मिला के इस वक्फ की संपत्ति को खुर्द बुर्द करने का कार्य किया और हमने उस खुर्द बुर्द को अब नए सिरे से बचाने का काम शुरू कर दिया है। हम ये बता दें कि इस पूरे राजस्थान के जो करीबन 13 जिलों का मैपिंग का कार्य जो चल रहा है, जो ऑनलाइन पूरी संपत्तियां, जो 19,600 संपत्ति इस वक्फ की है, हम चाहते हैं सारी संपत्तियां वक्फ की ऑनलाइन हो और ऑनलाइन के साथ साथ जितने जो कब्जाधारी हैं और भूमाफिया लोग हैं जिन पे बकाया मूल पैसा होगा उसको भी हम बोर्ड में ऐड देना, उसके खिलाफ जो बैंकिंग पद्धति के द्वारा पैसा वसूल किया जाता था, हर तरह से कानूनी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करके, जैसे कईयों के चाहिए अगर घर, मकान, दुकान टूटती है तो उसको तोड़ने का काम अगर हमें करना होगा हमारे वक्फ को बचाने के लिए, या तो हमारे नई डीएलसी रेट के तहत वो हमारे किराएदार बने। अगर किराएदारी वक्फ बोर्ड की नहीं करती है, वक्फ बोर्ड का पूरा पैसा अगर वो नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अक्सर देखा गया है कि प्रदेश में नहीं पूरे देश में वक्फ बोर्ड को इस तरह से देखा जाता है कि उसको निम्न दर्जे का माना जाता है और लोग किराया नीति के तहत किराया नहीं देते हैं। पूरे प्रदेश में ऐसी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है जिसका कौड़ियों के भाव आज भी किराए पे चल रही है। क्या इस पर भी कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए। पिछली मर्तबा जो हमने किराया समिति एक बनी थी, जो बाहर बोर्ड होता है उन्हीं मेंबरों से बनाई जाती है, उस किराया समिति हमने कई करोड़ रुपये की वसूली की और साल के जो आमद होती है उसमें मुनाफा हुआ। और जिससे मैं जब ज्वाइन पिछली बार की, जब 8 महीने से इस राजस्थान पिछली सरकार ने एक पैसा नहीं दिया और बोर्ड के 8 महीने से कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं थी और कुछ 6 से 8 कर्मचारी ऐसे थे जो रिटायर्ड हो चुके थे बेचारे, उनको पेंशन के पैसे भी नहीं दिए गए थे। हम चाहते हैं उनको, हमने बोर्ड के कर्मचारियों के तहत हमने आते ही 2 महीने बाद माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की, उन्होंने 5 करोड़ रुपये दी। उसके बाद सारे कर्मचारियों को मंथली पैसे देते हैं। उनका जो कर्मचारी रिटायर्ड थे उनका हमने हिसाब किया और जिन भूमाफियाओं ने, जिन्होंने कब्जेधारी थे, उनके खिलाफ हमने राजस्थान के हर कोने में मोस्टली कार्रवाई की, जिसका कुछ लोगों ने इस दरमियान में झूठा एक प्रोपेगेंडा करके इस बोर्ड की मुखालफत करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी राजस्थान के 99% लोगों ने उन लोगों का साथ नहीं दिया जो भूमाफिया थे। सब ने यही कहा कि अल्लाह की संपत्ति है, ये ज़कात खाने वाले लोग हैं, जो कब्जेधारी लोग हैं, यतीमों का पैसे खाने वाले लोग हैं, इस अल्लाह की संपत्ति को खुर्द बुर्द करने वाले लोग, वही उसका विरोध करते हैं वक्फ बोर्ड का। अगर उस अल्लाह को मानते हैं, उस ईश्वर पे अगर वो अपने को एक मानते हैं और संपत्ति को सुरक्षा करना चाहते हैं तो उनको आखिरत का मामला समझ करके अल्लाह के घर उनके अमाल उनके काम आएंगे। इस वक्फ को बचाने का काम अगर वो नहीं करते हैं तो फिर उनको खुदा के घर उनको जवाब देना होगा। अशोक गहलोत सरकार में जो राजनीतिक नियुक्तियाँ होती हैं उनमें सबसे पहले भी आपको सबसे पहले ये पद मिला था और इस बार भी मिला है। अभी ऐसे अनेक पद हैं जिन पे नियुक्तियाँ होने बाकी है, तो क्या राजस्थान सरकार कार्यकाल के अंत में जाकर करेगी, क्योंकि आधा कार्यकाल जा चुका है, आप इस कार्यकाल में क्या मानते हैं कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए,
प्रजातंत्र में हर आदमी की इच्छा होती है कोई चुनाव लड़ता है और कहीं ना कहीं सरकार के जो नॉमिनेशन होते हैं उसमें भागीदारी की जाती है। मैंने तो कहा आपके चैनल के थ्रू कि मैं तो एक कांग्रेस पार्टी का बहुत छोटा सा सिपाही था और सालों से मैं पार्टी का वर्कर के रूप में कार्य किया। सम्मानीय आला कमान ने, मुख्यमंत्री महोदय ने मुझ जैसे को एक मौका दिया और उम्मीद है सब लोगों को बहुत जल्द जितने जो बचे हुए जो बोर्ड निगम हैं उनको दिया जाएगा। और हर आदमी की आस्था ये होती है जो पार्टी जो सबको साथ लेके चलती है उसमें सबका विश्वास होता है और उस विश्वास में जो गांधीवादी विचारधारा के जो सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय, आपको जिस दिन मेरा चुनाव हुआ उसी दिन आपके चैनल को बता दूं कि 98 करोड़ रुपए की स्कीमें बची हुई इस सरकार में अल्पसंख्यकों के लिए जो सम्मानीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की उनका हर बजट का पैसा क्लियर किया, जिसमें चाहे सिकर जयपुर शहर में पहली बार आवासीय बालिका विद्यालय बनने जा रहा है, लेकिन हॉस्टल बन रहा है, लेकिन वहाँ के कुछ लोकल लोग उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान में कहीं भी उसका विरोध नहीं हुआ क्योंकि कुछ लोग तो क्या 99.99% लोग सरकार के कार्यों का वेलकम करते हैं और जो कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए होते हैं वो कतई नहीं चाहते कि अच्छे काम हो और अच्छे काम के साथ अच्छे लोग हमेशा साथ देते हैं। और वो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों के जो चैनल जो मीडिया के लोगों ने जितना इस वफ़ के वाकिफ़ को बचाने का कार्य किया, उनकी मनसा को बचाने का कार्य किया। और क्योंकि ये आप निश्चित मान के चले कि जब देने वाला नहीं रहा तो क्या कब्जा करने वाला रह पाएगा। इसलिए पुनः आपको कह रहा हूँ आपके चैनल के थ्रू एक बार वो ज़रूर सोचें, इस अल्लाह की संपत्ति को बचाएं और अच्छे काम का साथ दें, यही हम उम्मीद करते हैं। राजनीतिक जानकार और मीडिया ये मानता है कि पिछला 3 साल का कार्यकाल कंट्रोवर्सी में निकला। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की खींचतान में निकल गया और आधे से ज़्यादा कार्यकाल जा चुका। अब बचे हुए 2 साल का कार्यकाल बचा। आप जो 3 साल निकला उसको कैसे मानते हैं? आने वाले 2 साल में राजस्थान की सरकार क्या ऐसी कोई योजना लाने वाली है या कोई जनता के लिए बड़ा कोई स्कीम है? देखिए, किसी व्यक्ति की प्रजातंत्र में विचारधाराओं का विचार रखने का अधिकार होता है, लेकिन ऐसा कंट्रोवर्शियल कुछ नहीं था। भाजपा में तो रोज़ लट फटंगा होते हैं, कौन सीएम, नौ सीएम घूमते हैं। कांग्रेस पार्टी में एक साथ बैठ कर के अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, लेकिन उसका विवाद नहीं करते हैं। लेकिन ये निश्चित मान के चलिए हम सब मिलके इस कांग्रेस पार्टी को, ये जो चुनाव आने जा रहे हैं, चाहे जिस 5 स्टेटों में, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, इसमें जिस तरह की जो हालात बन रहे हैं, यूपी में क्या स्थिति होती है हमारी वो अलग बात है, लेकिन भाजपा जैसी जो समाज को तोड़ने वाले लोग वो नहीं आएंगे। लेकिन ये आपने कहा कि क्या रहेगा किसानों के लिए, जो गरीबों के लिए, जो कोविड की जो जितनी अच्छी व्यवस्था की गई, जो एक गरीब आदमियों को जो हेल्थ शिक्षा के साथ साथ जो उसको खाने के लिए 1 रुपये किलो जो अनाज जो सरकार दे रही है, जो हेल्थ की जो स्कीमें जो सरकार ला रही है, या फिर जिस तरह के कैंसर या हार्ट के पेशेंट, अगर हार्ट यहाँ नहीं होता तो अगर गुजरात जाके भी अगर कोई काम कराते तो उसके 2 अटेंडेंट का खर्चा भी राजस्थान सरकार वहन कर रही है। भाजपा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हर स्कीम्स को काटने का, आप रिफाइनरी को लेके देखोगे, रिफाइनरी को वो पैसा घटाने या सबलेट करने की बात करती है। और यहाँ तक कि यहाँ के किसान हो चाहे नौजवान हो, पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा डिफेंस के लोग हैं, उनकी यादें दिल्ली में उस ज्योति से जुड़ी हुई थी। उनको भी उन्होंने पता नहीं कौन सा अंग्रेज़ था, कौन सा क्या ताल्लुक़ था, उनको हटाने की बात की गई। वहाँ जिस तरह की पूरी दुनिया में आज उन सैनिकों का अपमान करने का कार्य किया, भाजपा के लोगों को कतई आम आवाम नहीं चाहती। जिस तरह से किसानों ने जो धरना दिया, सालों बैठे रहे, 1 साल तक समथिंग, आज हर गांव में अगर भाजपा के लोग जाते हैं, उनको गांव में यूपी जैसे राज्य में उनकी गांव में प्रवेश नहीं मिल रहा है, ये सोचना पड़ेगा। और यही है कि राजस्थान सरकार, अगर उस यूपी का बॉर्डर लगता है, लेकिन फिर भी यूपी के बॉर्डर के पास जो राजस्थान के ज़िले हैं या पूरे राजस्थान के किसी भी संभाग का ज़िला है, वहाँ जो पूरे शहरों को हर साथ लेकर के जितना सम्मानीय सरकार ने, जितना अशोक गहलोत जी सरकार ने स्कीम्स दी हैं, जब हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि राजस्थान को मॉडल मान के चलोगे तो दूसरे राज्यों का विकास होता है। आप ये बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आने वाली सरकार भी कांग्रेस की होगी और कांग्रेस के हम सब मिलकर के इस पुणे कांग्रेस के साथ हम पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगे। ये थे वक्फ बोर्ड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष खानू खां बुदवाली, जिनका मानना है कि वे आने वाले अपने कार्यकाल में ऐसे अनेक कार्य करेंगे जिससे वक्फ बोर्ड नई ऊंचाइयों पर जाएगा। साथ ही इन्होंने ये भी दावा किया है
कि अशोक गहलोत सरकार पुनः रिपीट होगी, ये भविष्य में देखने वाली बात होगी कि क्या ऊँट किस करवट बैठता है। सहयोगी यूनुस के साथ हनीफ खान, डीडवाना।